आप सभी भक्तों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का पौराणिक कारण क्या है। जन्माष्टमी कैसे मनाते हैं, जन्माष्टमी व्रत की महिमा क्या है, जन्माष्टमी में खीरा क्यों काटते हैं। आधी रात में जन्माष्टमी मनाने का पौराणिक कारण ये है। भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष अष्टमी आधी रात के समय मथुरा में हुआ था। उनके माता पिता देवकी और वासुदेव मथुरा के राजा कंस की कैद में थे। कंस को ये भविष्यवाणी मिली थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा और इस भय से उसने देवकी और वासुदेव जी को कारागार में डाल दिया। जब 8वें पुत्र कृष्ण जी पैदा हुए तो वासुदेव जी ने उन्हें टोकरी में रखकर यमुना नदी पार की ओर गोकुल पहुंचा देते हैं। वहां नंद जी और यशोदा जी ने श्री कृष्ण जी को पाला। आधी रात को हुआ उनका जन्म अंधकार के बीच प्रकाश और आशा के आगमन का प्रतीक माना जाता है। जैसे सबसे गहरे संकट में भी उम्मीद का जन्म होता है। इसका आध्यात्मिक महत्व आत्मा के जागरण का समय माना जाता है। आधी रात गहन शांति और स्थिरता का समय माना जाता है। जब आध्यात्मिक ऊर्जा चरम पर होती है तो इस समय पूजा, भजन और ध्यान करने से भगवान श्री कृष्ण जी से गहरा जुड़ाव महसूस होता है। भारत के सभी मंदिरों में श्री कृष्ण जी के जन्म का महा आयोजन रात को 12 बजे किया जाता है। इस समय बाल गोपाल जी का अभिषेक पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, गंगा जल, शहद ये सब मिलाकर किया जाता है। उन्हें नए वस्त्र पहनाना, झूले में विराजमान करना और शंख घंटियों के ध्वनि के बीच उनके जन्म का स्वागत करना बेहद ही खास होता है। इस दौरान सभी भक्त व्रत रखते हैं। यह सब मानो अपने घर में दिव्य बालक के जन्म का स्वागत करने जैसा होता है। ये जन्माष्टमी का त्यौहार न केवल भारत में ही बल्कि विदेशों में भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि जन्माष्टमी व्रत की महिमा क्या है। देखिए, बहुत से लोग तो जन्माष्टमी का व्रत रहते हैं और बहुत से लोग नहीं भी रहते हैं। तो जो लोग नहीं रहते हैं उनको ये जरूर जानना चाहिए कि जन्माष्टमी व्रत की महिमा क्या है। पुराणों में इस व्रत की महिमा का वर्णन किया गया है। इस व्रत को करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीव आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी पर खीरा क्यों काटते हैं। देखिए, कुछ लोगों को पता होगा और हो सकता है कुछ लोगों को ना भी पता हो। तो आइए देखते हैं कि खीरा क्यों काटते हैं। जन्माष्टमी पर खीरा काटना भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म का प्रतीक माना जाता है। आधी रात को जब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म होता है तब खीरा को काटकर उसके बीज को निकालकर उसे नाभिच्छेदन, नाल काटना के क्रिया के रूप में मनाया जाता है। खीरे का डंठल जो होता है वो गर्भनाल का प्रतीक माना जाता है और इसे काटकर भगवान श्री कृष्ण जी को माता देवकी जी के गर्भ से अलग करने की रस्म निभाई जाती है। इस रस्म के पीछे मान्यता है कि जिस प्रकार जन्म के समय बच्चे को मां से अलग करने के लिए गर्भनाल को काटा जाता है, उसी प्रकार खीरे को काटकर भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म मनाया जाता है। और ये भी माना जाता है कि खीरा शुद्ध और पवित्र फल होता है और इसीलिए इस फल को श्री कृष्ण जी को अर्पित किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग खीरे को गर्भवती महिलाओं के लिए शुभ मानते हैं और इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। और एक बात भी आप लोग जरूर जानिए कि खीरे को जो काटा जाता है वो किसी भी चाकू या ब्लेड से नहीं काटा जाता है। खीरे को केवल सिक्के से ही काटा जाता है और
अगर आपके घर में कोई ऐसी महिलाएं हों जो गर्भवती ना हो रही हों या गर्भवती हों, तो उन्हें जो है ये खीरे का प्रसाद जरूर दीजिए। आइए जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत उपवास के नियम क्या हैं, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश जरूर करिए। स्वच्छ होकर आप इस व्रत का संकल्प अपने मन में लें। जन्माष्टमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें और साथ में दिन में सोने से जरूर बचें। इस व्रत में अन्न और नमक नहीं ग्रहण करना चाहिए। देखिए, बहुत लोग तो निर्जल व्रत भी रहते हैं। जब श्री कृष्ण जी का जन्म हो जाता है तभी जो है पानी ग्रहण करते हैं। और देखिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य से कोई प्रॉब्लम है तो आप सेंधा नमक ग्रहण कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप जो है पूरा कोशिश करिए कि उस दिन नमक ना खाएं और ये जरूर करिए कि व्रत जरूर रहें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो व्रत नहीं रहते हैं। तो एक दिन की बात होती है, व्रत जरूर रहना चाहिए। और जो लोग व्रत नहीं रहते हैं वो लोग तामसिक भोजन से जरूर परहेज करें। और जो लोग मदिरा का सेवन करते हैं वो लोग पूरा कोशिश करें कि उस दिन जो है इन सब चीज़ों के सेवन से ज़रूर बचें, ये उनके लिए ही अच्छा होता है। तो आइए ये जानते हैं कि जन्माष्टमी के व्रत करने से कितने बड़े फल की प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण में इस व्रत के बारे में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति सिर्फ एक बार, केवल एक बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखता है उसे इसका फल 20 करोड़ एकादशियों के बराबर मिलता है। इसके अलावा इस व्रत को रखने से अकाल मृत्यु से भी बचाव होता है। देखिए, विश्वास ही सब कुछ होता है। अगर आपके अंदर विश्वास है तो आपको सकारात्मक चीज़ें देखने को मिलती हैं, और अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आपको जो है नकारात्मक चीज़ें ही देखने को मिलेंगी। वो कहा गया है ना कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर। अगर आपके मन में श्रद्धा विश्वास है, आपको ऐसा लगता है कि इस व्रत को करने से हमें जो है जो चीज़ें बताई गई हैं वो चीज़ें सच में प्राप्त होती हैं, तो आप इस चीज़ को मानेंगे। और अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आप इस चीज़ को नहीं मानेंगे। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो पूजा पाठ में, व्रत उपवास में बिलीव नहीं करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो इन सब चीज़ों में विश्वास करते हैं। तो देखिए, विश्वास ही सब कुछ होता है। अगर किसी के अंदर विश्वास है तो जो चीज़ें नहीं होनी होती हैं वो भी चीज़ें हो जाती हैं। तो जन्माष्टमी पर क्या करें, कैसे करें? देखिए, एकदम साधारण सी आसान सी विधि होती है। जो आप कर पाइए, जैसे कर पाइए वैसे करिए। देखिए, भगवान का पूजा पाठ बहुत ही विधि विधान से कोई नहीं कर पाता है। बस आपके अंदर जो श्रद्धा है, जो भाव है वो करिए। बहुत ज़्यादा ताम झाम आप नहीं कर सकते हैं तो मत करिए। आप थोड़ी सी सजावट करिए। जो चीज़ें आपके घर में उपलब्ध हैं, जो चीज़ें आपके पास हैं, जितने पैसे आप खर्च करते हैं इन चीज़ों को करने में, सजावट करने में, उतनी चीज़ें करिए। और आप नहीं कर पाते हैं कोई सजावट तो कोई बात नहीं, एक आसान सा विधि मैं बता रही हूँ आप लोगों को। आप एक चौकी रखिए और उस पे एक कोई वस्त्र बिछा दीजिए जो भी आपके पास साफ सुथरा हो। अगर येलो हो तो और ठीक है, क्योंकि इनको जो है पीले वस्त्र पसंद हैं। और जो भी पूजा की सामग्री होती है, चंदन, धूप, कुमकुम, सब चीज़ें रखिए। फल, मिठाई, जो भी संभव हो, आप जो भी जितना भी कर सकते हैं। और बस एक चीज़ की व्यवस्था आप रखिए, पंचामृत की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पंचामृत से स्नान कराना लड्डू गोपाल जी को बहुत ही ज़रूरी होता है। और आप जो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत फल की व्यवस्था करें, बहुत मिठाई की व्यवस्था करें। भगवान जो है भाव के भूखे होते हैं। अगर उनको आप प्रेम से चीनी का भी भोग लगा देती हैं तो वो भी उसमें खुश हो जाएंगे। वो अपने भक्त की हर परेशानी को जानते हैं, सब कुछ समझते हैं। आप लोगों की देखा देखी मत करिए कि वो तो इतनी सजावट किए हैं, वो ऐसे किए हैं, वो वैसे किए हैं। कोई बात नहीं, जो जिसकी जैसी जो है
स्थिति है, जो जिसके पास जितना है वो उस हिसाब से कर रहा है। आपके पास जो है जितना है आप उस हिसाब से करिए। भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं, उन्हें जो है सोने चांदी हीरे मोती या बहुत सी सुख सुविधाओं की ज़रूरत नहीं होती है। आप जैसे रह रहे हैं आप उन्हें वैसे रखिए, बस भाव से जो भी करिए। अगर आप केवल जो है जल से ही स्नान करा देती हैं तो भी वो उसमें प्रसन्न हो जाएंगे। बस वो अपने भक्तों का भाव देखते हैं कि मेरा भक्त किस भाव से मेरी सेवा कर रहा है, किस भाव से मेरी पूजा कर रहा है। तो इस बात को लेके आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास लाइट नहीं है, मेरे पास सजावट के लिए बहुत सामान नहीं है, मेरे पास ढेर सारी मिठाइयाँ नहीं हैं, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। इन सब चीज़ों को लेके बिल्कुल आप टेंशन मत करिए। अगर आपके लड्डू गोपाल हैं तो आप जो जिस तरह से कर पाइए उसी तरह से करिए। और हाँ, जिसके पास लड्डू गोपाल नहीं है, वो लड्डू गोपाल को लाना चाहते हैं तो आप जन्माष्टमी के पर्व पे जरूर लाएं अपने घर में, और ला सकते हैं। ये जन्माष्टमी का त्योहार भगवान श्री कृष्ण जी के पृथ्वी पर जन्म के अवतार का प्रतीक है। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई के जीत का प्रतीक है। जन्माष्टमी का त्योहार भगवान श्री कृष्ण जी के भक्ति और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। ये पर्व श्री कृष्ण जी के प्रति भक्ति और प्रेम को व्यक्त करने का एक अवसर माना जाता है। ये त्योहार एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी मनाने और एकता का संदेश फैलाने का त्योहार है। तो आप लोग भी सबके साथ मिलकर हंसी खुशी से मनाइए ये जन्माष्टमी का त्योहार। और इस वीडियो में बताई गई बातें आपको कैसी लगी, उसके लिए आप लोग बस कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो। और बहुत अच्छे से अपने जन्माष्टमी का पर्व मनाइए सभी के साथ मिलके। और मैं ईश्वर से बस यही प्रार्थना करूँगी कि सभी का ये जन्माष्टमी का पर्व बहुत अच्छे से हो और सभी लोग खुशी खुशी से मनाएं ये जन्माष्टमी का पर्व। और सभी लोगों पर श्री कृष्ण जी की कृपा सदैव बनी रहे, सदैव उनका साथ अपने भक्तों के साथ बना रहे और भक्तों के ऊपर श्री कृष्ण जी की कृपा हमेशा बनी रहे। सभी अपने अपने घर में खुश रहें, अच्छे से रहें, सभी स्वस्थ रहें, कोई भी परेशानी किसी के जीवन में ना आए। और अगर आए भी तो वो उसे हंस के जो है उसका सामना कर सकें, उससे छुटकारा पा सकें। तो सभी कृष्ण भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हैप्पी जन्माष्टमी, राधे राधे।